12 साल तक अगर किसी दूसरे की जमीन पर आपका दखल कब्जा है तो उसका मालिकाना हक आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। अगर दूसरे की जमीन पर 12 साल तक अगर आपने दखल कब्जा कर रखा है तो फिर वह उस जमीन का मालिकाना हक आपको मिल सकता है। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों को पूरा करना होगा, चलिए आगे बताते हैं। मैं उदय प्रताप सिंह अमीन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए एक एक कर क्राइटेरिया को नोट कीजिए। पहला क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि आपका जो दखल कब्जा है वह निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, फिर हट गए, फिर 6 महीना बाद आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। कंटिन्यू आपको 12 साल तक काबिज रहना पड़ेगा उस जगह पे, उस जमीन पे, ठीक है, जो जमीन आपका नहीं है। दूसरा नंबर, आपका प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। अब प्रतिकूल कब्जा का क्या मतलब होता है? प्रतिकूल कब्जा जिस व्यक्ति का जमीन है, जिसके पास उस जमीन का पेपर है, वह व्यक्ति आपको कभी हटाया ना हो। 12 साल के अंदर उस जमीन के मैटर में आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हो, उस जमीन के मैटर में आपके ऊपर कोई केस मुकदमा ना हुआ हो। जिसका जमीन है वह व्यक्ति 12 साल के अंदर उस जमीन के लिए आपके ऊपर कोई केस दर्ज ना किया हो, ठीक है। अब तीसरा नंबर, आप उस जमीन पे किराएदार की हैसियत से नहीं रह रहे हैं। अगर आप उस जमीन पे किराएदार के हैसियत से रह रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसका जमीन है उसको आप कर दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसकी मर्जी से रह रहे हैं। जमीन मालिक को यह पता है कि हमें किराया मिल रहा है, इसलिए आप पे कोई केस मुकदमा नहीं किया है। आप जिस जमीन पे रह रहे हैं वह जमीन मालिक के बिना अनुमति के रह रहे हैं, तभी यह क्राइटेरिया के अंतर्गत है। अगला, आपको उस जमीन पर रहने का 12 साल से आप वहां पर रह रहे हैं, इस चीज का फुल एविडेंस चाहिए, ठीक है। आप जहां रह रहे हैं, जिस जमीन पे आपका दखल कब्जा है जो कि आपका नहीं है, ठीक है, 12 साल से आप काबिज हैं उस जमीन पर, इस चीज का एविडेंस चाहिए। और अगला चीज, वह जो जमीन है वह प्राइवेट लैंड होना चाहिए, ठीक है, वह जमीन प्राइवेट जमीन होनी चाहिए, न कि सरकारी जमीन। सरकारी जमीन पर यह नियम तब लगता है जब आप 30 साल से अधिक समय तक आप उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन प्राइवेट जमीन जो है उस पे 12 साल तक अगर आपने कब्जा किया है, और जितना मैंने आप लोगों को बताया ये सब क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एडवर्स पोजीशन का मुकदमा, जिसका जमीन है, जिस व्यक्ति के नाम पर वह जमीन है, उसके ऊपर कि मैं 12 साल से यहां पे रह रहा हूं, मुझे इसका मालिकाना हक चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज कानून में है, ये कानून कह रहा है। यह जो मुकदमा होगा लिमिटेशन एक्ट के तहत होगा। ये जो आपका एडवर्स पोजीशन का मुकदमा होगा वह लिमिटेशन एक्ट के तहत होगा। अब ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जिसमें आप इस पे मुकदमा नहीं कर सकते हैं? पहला नंबर, अगर 12 साल के अंदर जमीन मालिक आपके ऊपर मुकदमा कर देता है, ठीक है, तब आप इस कानून का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप एडवर्स पोजीशन का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू उस जमीन पे नहीं रह रहे हैं फिर भी आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस जमीन पे किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं फिर भी उस जमीन पे आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकते हैं। अगर वह सरकारी जमीन है, अगर आपने 12 साल तक उसको कब्जा किया है फिर भी आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर वह जमीन कृषि योग्य जमीन है, ठीक है, और आपने मेड़ तोड़कर 2, 4, 10 फीट अगर उस जमीन में घुसकर खेती कर रहे हैं फिर भी आप एडवर्स पोजीशन का मुकदमा नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। अगर आपने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है तो फिर 30 साल से अधिक टाइम तक आपको दखल कब्जा दिखाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कह दिया है, आप चाहे जितना दिन भी सरकारी जमीन पे आप चाहे कितने दिन से भी कब्जा किए हुए हैं, मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। कई बार कर चुका है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।